कैसे है दोस्तों, रिएक्शन बाय विमलेश में आप सबका स्वागत है। आज हम भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसी फिल्म का रिएक्शन करेंगे जो फिल्म आते ही सुपर डुपर हिट हो गई और बताते हैं कि भोजपुरी के पिछला जो 20 साल के सारे रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया था कमाई के मामले में। मूवी का नाम फरिश्ता है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल का रोल ले रखा है जो काफी अच्छा लग रहा है, काफी जम रहा है उनके ऊपर। जिस तरह की एक्टिंग वो कर रहे हैं जैसे लग रहा है सचमुच के वो पागल है। बताया जाता है कि खेसारी लाल अपने इस रोल के लिए महीनों भर से करीब 1 महीने से नहाए नहीं थे। करीब 20-25 दिन से बालों में शैम्पू नहीं किया था उन्होंने। बाल दाढ़ी दोनों बढ़ा कर रखे थे कि जो काफी रियलिस्टिक लगे। आजकल जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में अपने रोल को और ज्यादा सक्षम और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो। डायरेक्टर भी काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरह काफी रिसर्च करते हैं वो। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित जी हैं। लाल बाबू पंडित वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी पारिवारिक मूवी बनाते हैं और पारिवारिक मूवी के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म को उन्होंने काफी अच्छे से डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा। इतना फिल्म में इतना इमोशनल सीन दे दिया है कि आप ट्रेलर को, अगर फिल्म तो छोड़िए, सिर्फ आप ट्रेलर ही 2-2.5 मिनट का देखते हैं तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इस फिल्म में खेसारी लाल के साथ उनके जो एक्ट्रेस है मेघा श्री हैं, उनके साथ आजकल काफी ज्यादा जो जोड़ी उनकी हिट हो रही है। अभी हाल ही में उनकी बड़ी फिल्म संघर्ष 2 में भी वो दिखाई दी है। तो बात करेंगे फरिश्ते की। इस फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत अच्छा, बहुत जज्बाती ट्रेलर है। एक पिता और पुत्र के बारे में दिखलाया गया है। इसमें जो पिता का रोल निभा रखे अमित शुक्ला जी हैं। हालांकि उनका रोल देखने के बाद पता नहीं चल पा रहा कि वो पॉजिटिव किरदार है या नेगेटिव किरदार है, क्योंकि इस तरह का किरदार तो मैंने नहीं देखा है जो अपने ही बेटे को इतना मारता है, मार मार के उसको पागल बना दे, हमेशा उससे नफरत करे। शायद ऐसा होता भी होगा, मैंने तो खैर नहीं देखा है। एक अच्छा लड़का है जो हमेशा अपने बाप की बातें मानता है, हमेशा बाप के पीछे सुनता है, लेकिन फिर भी अनचाहे बेनचाहे में से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। उस गलती की वजह से उसको डंडे से काफी पिटाई करते हैं। ट्रेलर में दिखलाया गया कि जहां खेसारी लाल जाते हैं वहां बच्चे उनको नोच रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनके पीछे पीछे बैठ घूम रहे हैं, उनके गले में जूतों का माला पहना कर ये कर रहे हैं, उनको कोई खाना नहीं दे रहा है। हालांकि जो इसमें माँ का रोल ले रखी है काफी ज्यादा इमोशनल है। वो समय हमको खाना खिलाती हैं, जब भूख लगती है खेसारी को तो अपनी माँ के पास ही जाते हैं कि माँ मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। हालांकि पिता को बहुत ज्यादा मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अनचाहे में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। तो हर पुत्र से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उस गलती का मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चे को डंडे मारो, इतना मारो कि बच्चा एक समय खुद ही ऊपर वाले से दुआ मांगने लगे कि भगवान मुझे पागल बना दे। इस फिल्म में काफी इमोशनल भरे गाने हैं जो आपको आंखों में आंसू ला देंगे। जैसे कुछ गाने के तो ऐसे बोल हैं कि हरदम माई बाप के सेवा में लागल रहेला, एके दुनिया पागल कहेला। फिर एक गाना है लगे फिर से बनौले भगवान बिना दाग के हो। फिर एक दूसरा गाना है पागल बना दो राम जी, पागल बना दो राम जी। ये अपने चैनल पे तो मैंने इस गाने का रिएक्शन किया है, पगले बना दी राम जी, जो काफी लोगों ने पसंद किया है। इसके भी और जो गाने हैं उनका भी गाने का मैं रिएक्शन करूंगा। जो फरिश्ते के गाने मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं तो उनका भी मैं रिएक्शन जरूर करूंगा। ये फिल्म हकीकत में आप अगर एक बार देखते हो तो काफी ज्यादा देखने का मन करेगा। ऐसी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। अगले साल 2022 में भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी अवार्ड शो हुए थे सारे अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस में खेसारी लाल यादव जी लेके गए थे। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लग रहा है इस साल के भी जितने सारे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड होंगे वो खेसारी लाल यादव जी फरिश्ते के लिए ले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है हकीकत में। शुरुआत में तो जब खेसारी लाल जी आए थे इंडस्ट्री में तो उतना लोग उनको सीरियसली नहीं लिए थे, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक सुपर अच्छी फिल्मों का चयन कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो एक सक्षम हीरो का बनने के कगार पर चल चुके हैं। वो काफी मतलब हर चीज को काफी रियलिस्टिक कर रहे हैं। हर चीज में उनका मेकअप हो, चाहे ड्रेस सेंस हो, चाहे हर चीज पे बहुत छोटी बारीक से वो चीज का ध्यान दे रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा। देखना चाहते हो तो वेव म्यूजिक पर जाकर इस ट्रेलर को आप देख सकते हैं। ट्रेलर काफी धूम मचा रहा है। उसे फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, फिल्म ने भी काफी धूम मचा, अभी भी सिनेमा हॉल में फिल्म लग रही है। जब सिनेमा हॉल से हटेगी तो फिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, जिससे घर बैठे आप टीवी पे भी देख सकते हो फिर फैमिली के साथ। फिल्म के गाने कृष्णा बेदर्दी जी ने लिखा है, उन्होंने गाना भी लिखा और म्यूजिक भी दिया। इस समय कृष्णा बेदर्दी जी भी काफी ज्यादा हिट चले भोजपुरी इंडस्ट्री में, चाहे भोजपुरी की एल्बम इंडस्ट्री हो चाहे भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री हो। कृष्णा बेदर्दी वैसे म्यूजिक तो काफी अच्छे देते हैं, लेकिन वो गाना भी लिख रहे हैं तो अच्छा ही है। गाना भी लिखे, म्यूजिक दे, इसमें का तो सारे उन्होंने गाने भी लिखे और म्यूजिक दिए। गाना बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। हकीकत में आपको अपने कहीं भी हो, अगर आसपास के सिनेमा घर में अगर फरिश्ते मूवी चल रही तो आपको एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही अच्छी इमोशनल मूवी है। इस तरह की मूवी काफी समय के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में रिलीज हुई है। खेसारी लाल का जो पागल का लुक है वो तो मतलब कि शरीर का जो
झकझोर देगा एकदम से। उस तरह का रोल का तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह का रोल कोई भोजपुरी इंडस्ट्री कोई एक्टर कर ले। कोई भी एक्टर मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उनके अलावा कोई कर सकता है। उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, इसमें कहानी दिखलाया गया है कि पागल बन जाते हैं, फिर उनको घर से भगा दिया जाता है खेसारी लाल को, फिर बाहर जाते हैं, फिर कुछ ऐसी घटना उनके साथ फिर घटती है, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर एक बड़े बिजनेसमैन होकर अपने घर आते हैं। तो शायद पता चलता है कि माता पिता अपने घर से भाइयों ने शायद निकाल दिया हो, वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगते हैं। तो फिर वृद्धाश्रम से लेकर के आते हैं खेसारी लाल यादव अपने माता पिता को, जो काफी अच्छा तरीके से शूट किया गया। लाल बाबू पंडित जी काफी फैमिली एंटरटेनर मूवी ही वो बनाते हैं शुरू से, तो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने मूवी को शूट किया है। मेगा श्री इनके साथ खेसारी जी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, काफी फ्रेश जोड़ी है, काफी अच्छी जोड़ी है। अब तो काफी फिल्मों में नजर भी आने वाले हैं धीरे धीरे बैक टू बैक वो। तो एक दो पिक्चर तो उनकी रिलीज भी हुई है, एक दो पिक्चर रिलीज होने के कगार पे भी खड़ी है, मेघा श्री खेसारी लाल की। तो काफी फ्रेश जोड़ी है, इसीलिए जोड़ी भी लोगों के अंदर काफी पसंद आ रही है। इसके मैं बताया गाने एक दो बहुत अच्छे हैं, उनका गाने का रिएक्शन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप जरूर करूंगा और आपके गाने के बारे में जरूर बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।